महारानी अहिल्याबाई। महारानी अहिल्याबाई इंदौर के राजाधिराज खंडेराव की धर्म पत्नी और मल्हार राव होलकर की पुत्रवधू थीं। मल्हार राव होलकर का नाम बाजीराव पेशवा के स्वामी भक्त सहायकों में उल्लेखनीय रहा है। अहिल्याबाई के पिता का नाम आनंदराव अथवा मनकोजी सिंधिया था। राजवधू होने पर भी उन्होंने कभी अभिमान नहीं किया। एक आदर्श हिंदू कुलवधू के रूप में उन्होंने अपना जीवन जिया। जन्म से ही भागवत भक्त और संत सेवी थी अहिल्याबाई। पूजा पाठ के साथ राज प्रबंध में अपने पति और ससुर को पूरा पूरा सहयोग देती थीं। लेकिन विवाह के 9 वर्ष बाद वो विधवा हो गईं। वो सती होना चाहती थीं, परंतु सास ससुर के समझाने पर उन्होंने विचार किया कि सास ससुर की आज्ञा की अवहेलना करने से मराठों के आदर्श हिंदू राज्य की स्थापना पर पानी फिर जाएगा। मल्हार राव के देहांत के बाद अहिल्याबाई के पुत्र भाले राव को राजगद्दी का अधिकार था। वो क्रोधी प्रकृति और ब्राह्मण विरोधी था। इससे उन्हें बड़ा कष्ट होता था। कुछ दिनों बाद उसकी भी मृत्यु हो गई। चाचा रघुनाथ राव व्यसनी और कपटी था। उसने इंदौर पर हमला कर दिया। अहिल्याबाई ने गायकवाड़ और भोंसले से सहायता मांगी, परंतु वो दोनों ही रघुनाथ राव के साथ हो गए। परंतु अहिल्याबाई ने कहा कि वो वीर वधू है, रण में तलवार लेकर खड़ी हो जाएगी तो पेशवा का सिंहासन हिल उठेगा। सत्य पर चलने वाले की सहायता परमात्मा करता है। वे अकारण रक्तपात नहीं चाहती थी, इसीलिए उन्होंने पेशवा को पत्र लिखा। मुझे ये जानकर आश्चर्य हुआ कि आप मेरे राज्य का अपहरण करने के लिए ससैन्य आ रहे हैं। ये राज्य आपका ही है, किंतु इसका आशय ये कदापि नहीं है कि आप इसे अन्यायपूर्वक छीन ले जाएं। इसीलिए मुझे भी शस्त्र द्वारा आपका अभिवादन करना पड़ेगा। बाजीराव पेशवा की मृत्यु के बाद माधवराव पेशवा बनाए गए। उन्हें इस आक्रमण के संबंध में कुछ भी ज्ञात नहीं था। इसीलिए पत्र के उत्तर में रानी अहिल्याबाई को लिखा, यदि इस तरह कोई राज्य अपहरण करना चाहे तो उसे दंड देने को पूर्ण अधिकार है। मैं तुम्हारे राज्य प्रबंध और कार्यकुशलता से संतुष्ट हूँ। रघुनाथ राव प्रतिरोध को तैयार देख अपना मुंह लेकर लौट गया। रानी क्षमाशील थी, इसलिए उन्होंने झगड़े की जड़ यशवंत राव को क्षमा कर दिया। रानी शासन करने में कठोर और दया करने में अत्यंत उदार थी। घोड़े पर चढ़कर रण में कूद पड़ना उनके लिए साधारण काम था। रानी सत्यपरायणा थी। उनका खजाना करोड़ों का था, पर वे उसे दान धर्म में खर्च करना चाहती थीं। इसीलिए रघुनाथ राव द्वारा युद्ध के लिए पैसा मांगने पर रानी ने स्पष्ट कर दिया कि खजाना लड़ने के लिए नहीं, दान धर्म के लिए है। ब्राह्मण होने के नाते मंत्र पढ़कर लेना चाहे तो मैं संकल्प कर सकती हूँ। रघुनाथ राव सेना लेकर आया और 500 स्त्रियों के साथ रानी ने युद्ध क्षेत्र में उनका स्वागत किया। पेशवा रानी के साहस को देखकर लौट गया। अहिल्याबाई को राज्य का मद और लोभ किंचित मात्र भी नहीं था। इसीलिए लोभी और राजमद से चूर राजाओं की भांति रक्तपात अनाचार द्वारा जीवन को कभी कलंकित नहीं होने दिया। रानी की हैसियत से सदा प्रजा के कल्याण में रही। शिवावर्धन, ब्राह्मण अतिथि सेवा, दूसरों के धर्म साधन में सहायता करना, दुखियों का दुख निवारण उनका मुख्य ध्येय था। वे बार बार ईश्वर से प्रार्थना करती, प्रभु तुमने पत्थर की अहिल्या का उद्धार किया है, मुझे भी भव सागर से पार कर दो। एक दिन 12,000 ब्राह्मणों को भोजन कराया और उनके चरण तीर्थ से पवित्र होकर स्वर्ग चली गई। धर्मपरायणा, तपस्विनी और तेजस्विनी नारी के रूप में उनका नाम हमेशा स्वर्ण अक्षरों में अंकित रहेगा।